अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मेरे साथ शबीर साहब और तनवीर साहब मौजूद हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म का तज़किरा करेंगे जो हमारी ज़िंदगी की यादगार फ़िल्म है, जिसको हमने बेतहाशा दफ़ा देखा, जिसको हमने बार बार देखा, जिसको हमने जो भी हमारे घर में मेहमान आता था उसको सिनेमा पे लेके जाते थे। बाद में शालीमार रिकॉर्डिंग के ऊपर VHS कैसेट VCR के ऊपर दिखाते थे। अपने मोहल्ले वालों के साथ भी देखी वो फिल्म। और जिन लोगों ने हमारे साथ बैठ के वो फिल्म देखी, उनके साथ हमारी नाराज़गी भी रही कि इन्होंने ये फिल्म देखने के लिए टाइम क्यों नहीं निकाला। बहुत यादगार फिल्म है और फिल्म बहुत अच्छी है। उस फिल्म की साथ क्या क्या यादें, उसकी वजह सिर्फ ये है आज तज़किरा करने की कि अभी 4 या 5 दिन पहले वो फिल्म दोबारा से फिल्म वर्ल्ड पे लगी हुई थी और मुझे एक भाई ने मैसेज किया कि वो फिल्म जो है वो लगी हुई है। दूसरे भाई की तबीयत ख़राब थी तो उनका मैसेज आया कि उनको भी बता दें दूसरे भाई को, उसकी तबीयत बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो दूसरे को फिर बताया तो उनकी तबीयत वाकई में सेट हो गई थी। यहाँ बल्कि मैं एक डॉक्टर का जिक्र करूँगा बीच में, मुझे याद करवाइएगा। आवारा फिल्म 1986 जनवरी की फिल्म। शबीर साहब आप ज़रा, बल्कि मैं आज तनवीर साहब से शुरू करता हूँ, इनकी ज़रा ज़्यादा फेवरेट है वो, और इन्होंने बड़ी मेहनत करके देखी थी। पहले दिन टिकट ही मिले थे, फिर वो नहीं, मैं इस फिल्म पे मैं और वो नसीम निम्मी वो मैं पूछता हूँ 5 आपसे, किलोमीटर में हम पैदल गए आपसे थे पूछता हूँ। और रात मेरी को। जिंदगी की बाय द वे दूसरी फिल्म थी। मैं मेन थिएटर में इनके साथ फिल्म नहीं देख सका था। वही वाली फिल्म प्लाजा में आई थी जब सदर में साइड सिनेमा पे, रियल्टो सिनेमा से उतर के। रियल्टो सिनेमा जनवरी का महीना, डेट मुझे मैं बता चुका हूँ 1986 की फिल्मों में। जनवरी का महीना था, इतना मुझे याद है, सर्दियाँ थी और रियल्टो सिनेमा पे आई थी। पहले दिन हम वहाँ पे गए थे, टिकट नहीं मिले थे, लेकिन इन लोगों ने अगले दिन अटैम्प्ट की दोबारा से, तो इनको मिल गया। तनवीर साहब ज़रा आवारा से शुरू करते हैं। आवारा फिल्म जब देखने गया मैं, हम आसिफ खान की फिल्म देखते थे, एक्शन मूवीज़ होती थी ज़्यादातर। ये फिल्म देख के मैं हैरान रह गया। स्टोरी वाली फिल्म और सीन 1 से ले के एंड तक कोई सीन इसका बहुत नहीं है, आपने भी देखी होगी। और फिर जहाँ भी लगी, जिस सिनेमा पे लगी देखी, VCR फिर मैंने उसको देखा 30 मरतबा देखी होगी मैंने ऑलमोस्ट, तकरीबन 25 से 30 मरतबा। सिनेमा पे हर जगह हम चले जाते थे देखने। बिल्कुल। तस्वीर महल, गिरिजन सिनेमा। ये फिल्म देख के दिल ही नहीं भरता था मेरा। फिर आसिफ खान की एक्टिंग और सब ने अच्छी की। आसिफ खान, उसके अलावा अफजाल अहमद, तारिक शाह, नेमत सदी, अरफत सिद्दीकी, हर बंदे ने अपना फिरदौस के उनके जो सऊद अख्तर साहब। यानी एक एक सीन इसका ऐसा है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि उसमें बोरियत हो, कुछ हो। सीन 1 से लेके एंड तक, तो इस फिल्म की बहुत यादें। इस फिल्म से पहले शबीर साहब, आवारा, चले मैं गानों पे बाद में आता हूँ। आवारा के हवाले से बताइएगा, इस फिल्म में आसिफ खान साहब ने जो काम किया है, ख़ासतौर पे संजीदा दागरी जो की है, उसमें लड़ाई मारकुटाई तो पहले भी करते रहते थे, काला धंधा, रेशम गैर तीसरी कसम, पहले से। इसके अंदर जो एक मजलूम थोड़े दिखाई दिए हैं, थोड़े घर के अंदर औरतों के बीच में घिरे हुए, किस तरह की लगी आपको? ये फिल्म बहुत ही अच्छी। मुझे आसिफ खान साहब की जितनी भी फिल्में थी ना, एक्शन में तो थे। सार्जेंट मैंने देखी थी पहली फिल्म, उसके बाद मैंने उनकी काफ़ी फिल्में देखी, बाग़ी कानून, ये वो सारी। अनायतुल्ला खान थी ना, अनायतुल्ला खान साहब की जब ये फिल्म 85 में हमने देखी, मैं और वो मेरे कज़न थे, फोत हो गए नसीम साहब, हम गांव से आए थे ये फिल्म देखने। रिलीज़ हुई, हमने आखिरी शो देखा वहाँ। हम वो पोल्ट्री फार्म में हम सोते थे। हमने कहा यहाँ से चलते हैं, फिल्म देख के फिर आगे सो जाएंगे। उन्हें, हम जो पोल्ट्री फार्म का मुलाजिम था, उसे कहा था कि हम आएंगे वापस तो हमारे लिए खाना तैयार रखना, मुर्गी ज़िबा करके रखना। तो हम फिल्म देखने आए। फिल्म देख, अब 9 से 12 फिल्म, सर्दियाँ थी, वो सर्दियों की रात थी। सर्दियों में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 85 में, और उस वक्त हमने मैटर की थी। तो उस वक्त तो ये हम वहाँ से आए गांव से, रावलपिंडी के रियल्टो सिनेमा पर, यहाँ फिल्म देखी और 1 बजे वो शो टूटा, 1-1:30 बजे। हम फिर यहाँ से रवात गए, रवात से गाड़ी ना मिले गाँव, 5-7 किलोमीटर था वो। हमने चादरें पहनी हुई थी, कोई कहता है हम जिस गाड़ी को रोकें वो कहता है कौन चोर डाकू ना हो। तो और हम वहाँ से पैदल, हम 7-8 किलोमीटर पैदल गए रात के अंधेरे में, बिल्कुल सुनसान। लेकिन हमें जो आवारा वो भूलेगी नहीं, क्योंकि वो उसकी जून स्टोरी चलती गई। मैं कह रहा कि मैं इस फिल्म को किस एक्टर के साथ मिलाऊं, वहीद माद के साथ मिलाऊं संजीदा एक्टिंग में आसिफ खान साहब को। एक्शन तो उनका था ही, एक्शन तो खासा था उनका। जब गाने फिल्म बंद करवाए, मैंने कहा ये तो वहीद माद साहब, ये तो वहीद माद साहब है। और जब वो संजीदा एक्टिंग करे, मैंने कहा मोहम्मद अली साहब है, गुलामुद्दीन साहब है ट्रेजेडी एक्टिंग में, जब एंड उसका होता है। और जब वो लाइट कॉमेडी स्टार्टिंग में किए, वो
वहीद साहब, नदीम भी साहब, अच्छा किया। वो लाइट कॉमेडी भी की है आरफा सिद्दीकी के साथ, और जैसे उनकी जुबान उन्होंने अपनी बदली है, हालांकि वो पठान है उनका, बाकी किसी फिल्मों में हमने आसिफ खान साहब इस तरह उन्होंने खुल के किसी फिल्म में acting हमने नहीं की। आसिफ खान साहब से जब बाबर आवारा का तज़किरा किया, वो बदमला ले आते हैं बीच में। वो पश्तो बदमला ले आते हैं। पश्तो वर्जन उसका बहुत कम मैं है। 89 में आसिफ खान उसका साहब को पश्तो। जब पहली बार स्टूडियो में मिला, तो रेवण गया हुआ था, तो तब मैं इनको मिला, तो मैंने कहा आपकी आवारा फिल्म लेडीज को भी पसंद थी, और लेडीज भी रियल्टो पे आई हुई थी पहले दिन, तो मैंने उनको याद ही नहीं होती वो हो अपनी सकता है फिल्म। उन्हें इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे बदमलाई पड़ी हुई है ना, तो और- आवारा नहीं थी, उन्हें देखा कि बदमलाई है बस। और याद ही ये रहा फिल्म हमने जहां जहां सिनेमा पे हम तीनों ही जाते थे, हाँ। जहां जहां वो जिस सिनेमा पर आती थी, हम पिंडी के कोई सिनेमा नहीं छोड़ा जहां वो एक्स्ट्रा, पहले तो मेन पे देख ली थी, उसके बाद जहां जहां वो साइडों पे आती, तस्वीर महल पे आई, गिरिजन सिनेमा, वो नहीं चकलाला बड़ी थी, अभी और जिस तरह गुलाबा पे मतलब आई। 4-5 दिन पहले देखी है, मैं पूरी देख के सोया हूँ दोबारा और फिर उसके बाद मेरी तबीयत जब- खराब थी, मैंने वो देखा से। सारा वो मैं पुराना उसमें। एक डॉक्टर था, मैं आपको पता फार्मास्यूटिकल में भी रहा हूँ किसी ज़माने में। यहाँ पे एक डॉक्टर हुआ करते थे, आसिफ भी जानता है उनको। एक डॉक्टर होते थे, उनका नाम था अजीम अजीम जान, डॉक्टर अजीम जान, जीपी डॉक्टर थे। तो उनकी अपनी वैसे बाय द वे शक्ल जो थी ना, बलराज सानी जो थे ना, इंडिया के अदाकार है, वो पिंडी का है, पिंडी में पैदा हुए बलराज सानी। तो बलराज सानी से उनकी शक्ल अपनी मिलती थी। उनके पास एक पेशेंट बैठा हुआ था, 2-3 पेशेंट बैठे हुए, कहते जी आपको क्या मसला है, ये मसला, नींद नहीं आती, फलाना, मल्टीपल रीजंस बताए उसने। तो उन्होंने कहा जी फिल्में देखते हैं, कहते बिल्कुल देखता हूँ। अच्छा ठीक है। उन्होंने वो होता है ना प्रिस्क्रिप्शन उठाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कुछ लिखा, ये लिख के दे, ये जी अंदाज फिल्म सुबह शाम एक दफ़ा आधी देख लें, और पता नहीं एक और 2-3 फिल्में उन्होंने रिकमेंड की। अच्छा बाद जाके मैंने मेडिकल स्टोर को बताया कि अल्लाह हो लेवल खुआ लोग कहते हैं अल्लाह ने ना लाया नहीं, अच्छा ये आवारा का वैसे वही वाला इफेक्ट है, वो मुझे डॉक्टर याद आ गया। बिल्कुल वही। नहीं, आवारा के क्या, जो भी हम फिल्म सिनेमा पे चले जाएं, हमारी सब टेंशनें खत्म सिनेमा पे, और हम निकलते 3 घंटे तो बंदा रिलैक्स होता था। अभी भी मैं फिल्म देखता हूँ अगर कोई भी, तो बंदे को रिलैक्स नींद आ जाती है, और जब वैसे सोने जाते तो नहीं आती। गानों का जिस तरह जिक्र किया शबीर साहब ने, तो गाने में तो वो रेफरेंस के ऐसे तौर थे पे जैसे वहीद साहब फिल्म बंद करवा रहे। अच्छा, ट्रेजिडी एक्टिंग में ऐसे थे बिल्कुल। जैसे वो मोहम्मद अली साहब हैं या गुलामुद्दीन साहब हैं। वो गाना सलीम शहजाद की आवाज़ में अपना इस तरह इतनी अच्छी लिप्स मूवमेंट मैंने आज तक नहीं देखी, बेहतरीन, इतनी लिपसिंग उनकी। perfect किया। वो आपको रेफरेंस के तौर पे, वैसे तो गाना बहुत अच्छा था जो पूरे कराची में, उस जमाने में कराची इतना आबादी ज़रा ये कम दुनिया थी। तेरी है, ये दुनिया तेरी है, लेकिन वो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, वो हो सका था फिल्म लेट हमने देखनी शुरू की। आंखों में नदामत के आंसू, होठों पे दुआएं लाया, ज़रा रेफरेंस के तौर पे आप देखिएगा नाजरीन, इनकी लिप्स मूवमेंट देखिएगा, उसके बाद आते हैं। आँखों में नदामत के आंसू, होठों में दुआएं लाया है, देने को मुबारक बात तुझे, देने को मुबारक बात तुझे, ये देख खुले कौन आया है। अच्छा जिस टाइम आगे वारफा सिद्दीकी मरती है और फिर वो गिरते हैं, हाथ अभी नहीं बताते कि मैंने काटे हुए हैं, उनके हाथ कटे हुए हैं, कटे हुए हाथों से जाते हैं, वो जो भी डायलॉग है कि लोग चादर साथ पहनी हाँ, होती है। तो उसमें जब चले जाएंगे तुम्हारी इस दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे, वो वहीद साहब की तरह बोले। अपने ऊपर आए में मैंने, क्योंकि वो तो 77 की फिल्म थी ना, अपने ऊपर आए, और जो ये थी 85 की फिल्म थी, तो वो ऐसे लगे जैसे वहीद साहब बोल रहे हैं, वो मजलूमियत, वो आसफा सिद्दीकी साहब ने थप्पड़ भी छिटका के मारे, असली मारे थे मुझे लग मैं रहा 4 या 5 थप्पड़ है। हाँ लगाए हाँ हैं। वो अच्छा, आसिफ खान साहब उसमें स्मार्ट भी बहुत आए, खूबसूरत बहुत आए। एक तो उनकी सेहत हो गई थी पहले, तो चलो साजन में वो थोड़े पतले थे, इनमें थोड़ी सेहतमंद भी थे, और इन्होंने एक्टिंग ऐसे खुल के की है ना। फिल्म का टेम्पो किसी फिल्म का टेम्पो, जब वो तारिक शाह साहब आते हैं, डाकू वाला सीन है, वो पहाड़ों उसमें हर वाला, चीज़ है। लाल- अच्छा अब मज़े की बात है कि असलम फरेज ड्रामा, साहब भी थे इसमें। असलम फरेज साहब विलन ड्रामा और वो जो एक होता है ना कि ड्रामा और सीरियस एक्टिंग और सारी वो केमिस्ट्री। एक तो बदमला, अगर आप देखें ना कभी बदमला, क्योंकि मैं आवारा नहीं मेरी थी बदमला देखने की, मोरे मोरे वो माँ को कहते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन उसके अंदर भी गाना इन्होंने बाकी सारे गाने पश्तो में डाले। जो मैडम का गाना है ना, आज हमसे बिछड़ जाएगी सहेली बचपन की, वो उसी तरह है बदमला में अच्छा, भी। मैडम के दोनों गाने, ओ साजना ओ साथिया, हाँ, जो ये दिल है तेरा मुसर्रत दिल। शाहीन साहब,
और उस वो भी अच्छा था और आज हमसे बिछड़ जाएगी। जाएगी। ये तो मैं अक्सर ये जिसकी नाजरीन के लिए भी आज हमसे बिछड़ जाएगी सहेली बचपन की, थोड़ा सा गाना सुनिएगा जरा। अच्छा, मुझे वैसे ना सबसे अच्छा जो सीन लगता है जिसके ऊपर वाकई बंदा जो ना वो कि एक बंदा है वो बिगड़ा हुआ था, वो माँ के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खा के चला जाता है, शहर जाता है, मेहनत करता है, वहां से खत आता है कि बेटी की शादी है बयान की, रास्ते में नमो सर्दी आ जाता है जो उसको गलत रास्ते पे लगा के चोरी का जेवर दे देता है। सब कुछ अपनी जगह पे, माँ खुश, सब खुश। मसूद अख्तर जिस टाइम निकाह होने लगता, मसूद अख्तर साहब कहते हैं कि वो उसके कान में आके कहता है मौलवी साहब निकाह जल्दी पढ़ाएं कि पुलिस आ चुकी है। अब वो जब पुलिस आ चुकी है, निकाह भी होने वाला है, अब आसिफ खान को भी पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है, एक्सप्रेशन देखने। लेकिन जिस टाइम चोरी का जेवर उतरवाने के लिए फिरदौस यूं करती है ना, वो सीन तो कमाल सीन है, वहीं पे मर जाती है। अच्छा, वो सीन देखिएगा में- जिस टाइम फिरदौस का बिल्कुल ऐसा चेहरा है कि जिसमें दुख और वो क्या ले बिल्कुल ही एक होता है ना बंदा जब बहुत ज्यादा टेंशन से होता है। फिरदौस ने एक वडेरा में भी इतनी अच्छी एक्टिंग की है, आज तक नहीं कोई कर सका। वडेरा में बिल्कुल उसमें भी वो नाबीना थी और माँ थी आरफ असली की। वैसे अमूमन फिल्मों में होता है ना, और इसमें डायरेक्टर का हीरो- सबसे बड़ा हाथ डायरेक्टर का था। इसमें हालांकि बाकी हम कार है ना फिल्म में, डायरेक्टर करता है मेन से अच्छा काम, लेकिन इस फिल्म में ना डायरेक्टर ने अगर- से मसूद अख्तर साहब का। अच्छा, ये जो था ना फिरदौस का जो सीन हम दिखाएं, अगर दोबारा अभी दिखा देते हैं आपको कि हाथ आगे इसके अपने एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन लेस, लेकिन स्क्रीन के ऊपर पता है कि इसका दुख अब इतना है कि वो एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ उसके बिल्कुल अपोजिट आरफ सिद्दीकी जो उतार रही है जेवर, वो तो और वो रख रही है उसके ऊपर ना। आरफ सिद्दीकी की एक्टिंग बहुत ही कमाल की एक्टिंग थी, एंड भी आरफ सिद्दीकी का। और इसमें सारे कैरेक्टर अच्छे थे, और ये स्टोरी भी नहीं थी। और इससे पहले कोई ये फिल्म इस तरह की कोई स्टोरी बनी भी नहीं, आज तक नहीं बनी, मैंने नहीं देखी ना इंडिया में। गोल्डन जुबली तो होगी थी मेरे तो सिल्वर जो भी थी, लेकिन अच्छी फिल्म। अच्छा, सब इसकी इस फिल्म में एक मुसर्रत शाहीन की जगह अगर मुमताज या रानी साहबा उस दौर के मुसर्रत शाहीन तो आई है, रानी साहबा आसिफ खान के साथ आज का इंसान में भी आई है, बाकी फिल्मों में भी, परख में भी थी। आसिफ खान साहब बेशक मुसर्रत शाहीन के साथ हमारी बड़ी अच्छी गपशप भी है वैसे, लेकिन जाहिर है उनका अपना एक अंदाज है अदाकारी करने का। तो मुसर्रत शाहीन ने पूरी फिल्म में राजा को चाचा कहा है, ठीक है। तो रेफरेंस के तौर पे जिस टाइम नेमत सरहदी साहब आते हैं और वो ऊपर से छलांग लगाती है, वहां पे चाचा कहती है, जरा देखिए, राजा नहीं कह रही, नाम राजा है आसिफ खान का, चाचा। सुनिएगा जरा। चाचा, ये सब क्या है? कहानी खत्म हो गई। मैंने आसिफ खान साहब का जब इंटरव्यू किया, आसिफ खान साहब को ही मैंने कहा था कि मुसर्रत शाहीन को नहीं, वो अनफिट थी, क्योंकि मैंने कहा इसमें हीरोइन होती मुमताज़, उस वक़्त की मुमताज़ साहबा थी, रानी साहबा थी, और भी थी, अंजुमन भी थी। तो मैंने कहा उसको अगर ए का गाना बड़ा अच्छा था, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, और वो होती तो आसिफ खान साहब ने भी कहा था कि हाँ वो तो एक डांस की वो मास्टर है। जितना उनका इस फिल्म में रोल था मुसर्रत शाहीन, हाँ उनका रोल उस हिसाब से ठीक है। असल नेमत सरहदी के बारे में बताया ना, मेन विलन तारिक शाह और असलम इनकी मौजूदगी में। नेमत सरहदी ने जो एक्टिंग की है, मुझे लगता है कि है इसी तरह का। अरे 500 रुपए में तो आजकल कफन दफन का बंदोबस्त नहीं होता राजा, और फिर तुम किस मुंह से जाकर अपनी माँ के हाथ पर 500 रुपया रखोगे? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? हाँ, ऐसा एक्टिंग की नहीं, नेमत सरहदी तो एक्टिंग का वो यूं करते हैं, तेज, हाँ। 2 टके का बंदा हो गया। एक्सप्रेशन कमाल। नहीं, नेमत सरहदी साहब आजकल तो बड़े नूरानी चेहरा हुआ। जितने भी विलन हैं उन्होंने दुश्मन होता है ऐसा में, नेमत सरहदी साहब ने दुश्मन होता है ऐसा में भी इतनी अच्छी एक्टिंग की थी। और इस फिल्म में तो उन्होंने वो विलन से हट के जो दुल्हन करात की में वो इन्होंने आम जो होते हैं ना उस तरह के विलन की और नेमत सरहदी साहब का मैं बल्कि पता नहीं हमारे
जो फेसबुक के ग्रुप बने हुए हैं वहीद माज साहब के, उसमें यूसुफ जमील साहब थे गालबन, या शेख लियाकत साहब हैं, बड़े अच्छे हमारे सारे कराची के लोग दोस्त हैं, या कोई और था। उन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की हुई थी, दुराहा फिल्म में जीप चला रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ 3-4 बंदे बैठे हैं, उसमें नेमत सद्दी साहब हैं। अच्छा, दुराहा फिल्म में वहीद माज साहब हैं जी। हाँ, वो उन्होंने सीन लगाया हुआ था एक पूरा ना। खैर अगेन कमिंग बैक टू आवारा एंड नेमत असलम परवेज़ तो खैर उनका तो एक मुझे असल तो सारा जुआ खिलाना, जुए के अड्डे पे जाना, ये सारा नेमत सरहदी। मुझे याद है कि रियल्टो सिनेमे के ऊपर, मतलब आप देखें रियल्टो सिनेमे पे जिस टाइम वो बाहर बोर्ड बना होता है ना, बोर्ड में पता है आसिफ खान की कौन सी तस्वीर थी? नेमत सरहदी जो छुरी मारता है उसकी बाजू में, वो बाजू में लगती है, वो वाली तस्वीर थी। आसिफ खान साहब ने यूं एक्शन बनाया। आसिफ खान साहब की जो फाइट कराची में थी एक, वो उसके जिसको हम कहते थे वो आवारा वाला, वो हाँ, तो वो अच्छी खान है ना? हाँ, अच्छी खान है था मेरा अच्छी ख्याल खान है, अच्छी खान। तो वो फाइट बहुत अच्छी थी। और जब जुए पे अड्डे पे वो पुलिस आती है, वहाँ पर वो जो उनकी फाइट। और आवारा फिल्म नाजरीन मुझे इतनी पसंद थी कि इस फिल्म के शुरू में जो नाम है वो येलो कलर के चलते हैं। अच्छा, आसिफ खान साहब जुए खाने में आते हैं, वो मारते हैं, ठोकर से दरवाज़ा खोलते हैं, और सिगरेट जनाब इधर हेड पहना हुआ। तो मैं स्टोरी सुनाता था स्कूल में, स्कूल में था उस टाइम 5वीं या 6वीं में, तो स्टोरी सुनाता था स्कूल में। मैं बाकायदा ये ठोकर मार के दिखाता था कि यूँ, वो सारे स्टोरी सुनते थे। एक सीन बीच में मिस नहीं करते थे। जब हम प्लाजा से फिल्म देख के वो तो एक अलग किस्सा है। अब्बू ने भी कहा था कितने आवारा फिरते हो, हमने सर्दियाँ थी, अब्बू को पता चल गया कि ये आवारा फिल्म देख के। सर्दियाँ थी, दिन छोटे, रातें लंबी, और लोग जल्दी सो जाते हैं, ईशा जल्दी हो जाती थी। अब्बू हम 6 से 9 देख के आए थे प्लाजा पे, तो वापस आए तो वो बड़ी कुटास हुई थी उस टाइम। बड़ी मार पड़ी। फिल्म का टेम्पो बहुत तेज था फिल्म का जेल से जब भागते हैं वो। अच्छा, हम कह रहे हैं कि अब खत्म हो, जब असलम परवेज़ को भी मार देते हैं, वो भी नेमत सरहदी के जब पीछे लगा होता है उसको भी मार देते हैं टैंकी से गिरा के। बल्कि मुझे याद है, हम कह रहे हैं कि अब फिल्म का एंड है। ये नहीं पता था कि वो फिर हाथ असल तो उसके बाद असल डिफरेंट, वहां तक तो चले किसी हद तक रवायती एंड। सिनेमे पे जब हम पहली बार इतना रश था 9 से 12 भी रियल्टो सिनेमे पे ना, जब हमने सर्दियों में देखी तो लोग उठ पड़े जब शायद खत्म ये खत्म हो गया, नेमत सरहदी भी मार गया। वो जब बाद में असल गाना भी बाद में शुरू हुआ और वो आखिरी, और वो हाथ काटे असल तो सारे कहते हुआ फिर बैठ गए सब सीटों पे। और फिल्म वहीं से तो वो फिल्म पता चलता है कि ये अलग है, बड़े बाकी फिल्मों से अलग थी ये। वो कहता है अफजाल, जहाँ जहाँ नजर दौड़ाओगे, वो कहता है अभी गोली बनी नहीं जो वीरू को मार सके। तारिक शाह जो था, मतलब सबके डायलॉग और सबकी इसके टेम्पो, भागने के सीन, जेल से आसिफ खान साहब के, वो सांप वाला आ रहा है, दूसरे कपड़े बदले, फिर आगे गाने फौरन आ जाता, फौरन गाना दूसरा आ जाता। उसकी एडिटिंग इतनी अच्छी हुई थी और इतने अच्छे आसिफ खान साहब के जब भी आते थे घोड़े पे आते, जब दोबारा जेल से आता है वो मल्ले वालों को कहता है कि वालदा फौत हो जाती है साहब। जब वो इतने अच्छे मुकालमे, इनकी एक सीन बता, हमें तो ये ज़ुबानी याद थी पूरी फिल्म। तो एक ये फिल्म याद थी कि वहीद माज साहब की मुझे अपने पराए नहीं भूलते, उसके मुकालमे नहीं भूलते, उसी तरह ये थी। और मैंने इतने से बाद में आसिफ खान को वहीद माज की सूरत में देखा, वहीद माज साहब के इतने सीरियस हाँ इतने अच्छे वो अपने प्राय में वहीद माज। मैं आसिफ खान साहब को यही कहता था ना, मैंने कहा कहाँ पे वहीद माज साहब के वो परख में दोनों इतने खूबसूरत, विलन भी खूबसूरत और हीरो भी खूबसूरत, इतने अच्छे लगते थे दोनों परख में। काला धंधा में, और काला धंधा में तो थे ही ना वो, तो भाई उसमें भी थे वो। आसिफ खान साहब तो जिस फिल्म में है अपना, आसिफ खान साहब ने कभी किसी भी फिल्म में, चाहे वो खान दोस्त में आए, अच्छा खान दोस्त में आए ना, खान दोस्त ये आसिफ खान है हीरो, उसमें नजमा थी, यादव चौधरी की फिल्म थी, उसमें मुस्तक रेशी साहब ने टका के और एक्टिंग की है कई गानों में भी। गाने मुस्तक रेशी साहब का क्या काम, गाना फिल्म वो सार्जेंट में भी था ना। हाँ, क्यों शराबी शराब में तो फिर भी अच्छा था, लेकिन बाद में वो मस्त हो गए थे, मौला जट के बाद मस्ती में आ गए थे वो सीरियस। अगर उसको डायरेक्टर कहे भी ना कि तुमने अच्छा, या गिरफ्तार में थे वो हीरो थे, गिरफ्तार में हीरो रखा था आदित्य चौधरी साहब ने, लेकिन उनकी फिल्में फिर फ्लॉप हुई, खान दोस्त भी फ्लॉप हुई, आसिफ खान को भी से हट के रोल देंगे। हाँ, वो अकबर अमर एंथोनी में भी था। अकबर अमर एंथोनी तो अच्छी फिल्म थी, वो चली थी, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, उस पे फिट आए थे, उस पे तीनों फिट आए थे। ये मुसलमान थे, वो सिख ही लगते थे, वो इकबाल हसन साहब और ये एंथोनी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था मुस्तफी साहब ने। और आदित्य चौधरी साहब की वो फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी वो तो। लेकिन आदित्य चौधरी, ये आसिफ खान साहब जिस फिल्म में भी आए हैं, मैंने अपना काम इन्होंने सही, अपना इन्होंने कभी भी ओवर एक्टिंग की। अच्छा, ताकत का तूफान
कितने लोग थे उसमें। सब कहते हैं कि फेसबुक पे भी कहते था कि तूफान नदीम साहब की, उसकी गुलामुद्दीन की। हम जब ये कलम गाड़ रहा होता है हम कहते थे आसफ खान। जब भी इनका किरदार, हालांकि थोड़ा सा संगीता साहबा ने दिया था, कोई इनको इतना नहीं कि, लेकिन ये अपना थोड़ा से किरदार में भी ये अपना आप दिखा देते थे कि मैं जान डाल देते थे। इसीलिए हम इनको पसंद करते हैं बचपन से आसफ खान साहब को। तो आसफ खान साहब जैसा ये अगर इंडिया में होते बहुत बड़े एक्टर होते, ये अमिताभ से भी ऊपर के एक्टर होते। अगर एक्शन और खूबसूरती में भी ये ज़्यादा सबसे अच्छे थे हमारे और उधर के, उन सब से अच्छे ये लगते थे एक्शन में। हमारे वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं सलीम मिराज साहब, वो हर दफ़ा मुझे पूछते हैं यार आसिफ खान साहब को आप बहुत पसंद करते हैं। तो मैं कहा जी ये आप कह लेंगे, देखें तो सही ना इसकी फिल्में, देखें लोग नहीं उन्होंने सर मुझे देखी नहीं है, ये फिर उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जी काला धंधा में तो नहीं। अच्छा, हमने आसिफ खान साहब ने संग्राम में जो काम किया, हरि नाम होता है या छूत होते हैं जो हिंदुओं में, वो इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किरदारों में जान डाली है। मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद अली साहब ने तो किया ही किया है। गनमैन में इन्होंने ऐसा जबरदस्त किया। राजा साहब जो शायद वाली आदिल मुराद की नहीं, जो वो उसके नक्शे कदम में इन्होंने उसकी कापी मियां बीवी और वो बनी थी, और आसिफ खान ने वही नक्शे कदम वाला ही किरदार किया था। वो दुश्मन हो तो ऐसा वगैरह, दुश्मन होता ऐसा में तो दोनों एक से एक बढ़ के थे। गुलामुद्दीन भी बड़े स्मार्ट थे, आतिश की थी उन्होंने और बाकी फिल्में की थी, आंसुर शोले। दो फिल्में बहरहाल ये एक वडेरा 85 और 86 की, हाँ दोनों में आफत लिखी, एक में आसिफ खान, एक में बाबर विलन है, एक में साइड हीरो है। उसमें गुलामुद्दीन ने गुलामुद्दीन साहब ने कमाल किया था वडेरा में, और आफत लिखी दोनों की बहनें, उसमें आसिफ खान साहब की उसमें, और बाबर एक में विलन था एक में, और दोनों की डायरेक्शन मजबूत थी और दोनों अच्छी। दाऊद भट्ट साहब तो एक दाऊद भट्ट साहब की तो बहुत अच्छी फिल्म है और मूवी भी थी ना, बेकरार आई थी वो रह गई, नहीं बेकरार नहीं, इकरार आबिद अली वगैरह की थी। तो हसन अस्कर साहब, अनायतुल्लाह खान साहब की ज्यादा पश्तो फिल्में, वो पश्तो में तो पश्तो के थे, इसीलिए वो आसिफ खान साहब को अननोटिस चलेगी वो फिल्म मेरे ख्याल में, इसी वजह से आसिफ खान साहब को बदमला अननोटिस चलेगी। ये बात वैसे मैं इस हद तक है कि जिस वक्त आप थोड़े से मिक्स अदाकार डालें ना तो फिर सारे सूबों के लिए एक और इसी इंटरेस्ट होता है। जैसे देखे किसी और डायरेक्टर का नाम होता है ना, किसी और डायरेक्टर का बड़ी फिल्म हिट। अच्छा, पासबान में भी आसिफ खान साहब ने सबसे अच्छा काम किया था, हालांकि चारों थे, किराए के गुरीले भी थी, किराए के गुरीले भी थे। आसिफ खान साहब ने जिस फिल्म में भी आए, शक में आए, जिस फिल्म में भी आए ना, अपना काम A1 करते थे। बाकी सब शक फिल्म का एक गाना जो है ना, ये अभी खैर अमिताभ बच्चन साहब ने तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है वो जो किया है, अजय देवगन वगैरह ये सारे अभी शुरू हुए हैं ना बीच में गाने के अंदर। शक फिल्म में गाना था, जाने मन मेरी कोई मंजिल नहीं, तू मैं तेरे प्यार के काबिल नहीं, उसमें आसिफ खान साहब बीच में बोलते हैं तुम इतनी मायूस क्यों हो, यूं चलते हुए आते हैं बड़ा। इनकी वो फिल्म थी यादों की बारात। ओहो, यादों की चांद निकला ढल गए साहब, यादों की बारात में 4 हीरोइन है, ये अकेले हीरो मुमताज अली खान ने उसमें। अच्छा, वो भी ऐसे पता चलता था कि ये वहीद मुराद साहब या शाहिद साहब की फिल्म है, वो पता नहीं चलता कि एक एक्शन हीरो, स्टोरी वाली फिल्म थी। हमें इंटरव्यू देते हैं उन्होंने बताया था कि शबाब कुरानवी साहब ने उनको ऑफर की थी, इन्होंने मुआवजा ज़्यादा मांग लिया, उन्होंने शबाब कुरानवी की फिल्म के ऊपर यादों की बारात को प्रेफर किया था, याद है आपको? हमें वो उधर, लेकिन यादों की बारात भी अच्छी थी। शबाब कुरानवी का अगर ये कर लेते तो शबाब कुरानवी साहब तो उस कैंप से निकल आते ना, ये मुमताज अली खान और सारा। उर्दू फिल्मों के शबाब कुरानवी साहब सबसे बड़े डायरेक्टर थे, और गाने जितने शबाब कुरानी साहब की फिल्म के मशहूर होते थे रेडियो पे, किसी और की फिल्म के नहीं इतने। वैसे हम एक वीडियो हम बनाएंगे इस पे शबाब कुरानी साहब पे, क्योंकि शबाब कुरानी साहब के देखें ना, मतलब है कि किस तरीके से उन्होंने रोबन गोश साहब को कन्विंस किया कि सैली फिल्म करनी चाहिए। ये मैं अब यकीन करें कि अब हम अक्सर अगर करंट अफेयर के प्रोग्राम देखते हैं तो हम गेस्ट लाइनअप करते हैं या कोई देखते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं यार इसका उसके साथ टक्कर बड़ी अच्छी होगी। अब देखिए एक 72 में बंदगी फिल्म आई, बदमजगी हुई, अब लोगों का इंतजार का लेवल ये था किस तरीके से उन्होंने कन्विंस करके उसको कैश करवाया। ये बहुत बड़ा काम होता है। हमने तो तीसरे दिन देखी थी ना इतवार को, मुझे फर्श पे बैठ के औरतों ने, मुझे किसी ने बताया कि ये सन ऑफ अंदाता, जिस तरह ये कास्ट का है ना, तो सन ऑफ अंदाता में ये थे आसिफ खान साहब, कहते हैं लंदन चले गए तो प्रोड्यूसर ने इकबाल यूसुफ साहब से पूछा कि सारों का काम आपने शूट कर लिया, इस बंदे को क्यों लाए हुए आसिफ खान साहब को? उसने कहा जी उस टाइम सुबह सराद होता था, आपने सुबह सराद में फिल्म चलानी है कि नहीं चलानी? नहीं, सारे तो वो एक बड़ा कवि साहब कितने वो थे, पासबान, उन्होंने पासबान बनाई, 4 सूबों की काशी, और चारों हीरो टॉप के रखे। मुस्तफा कुरैशी,
सुल्तान रई, आसिफ खान और गुलामुद्दीन। इत्तेफाक से उनके सूबे भी मोर लेस डिफरेंट अच्छा है। वही सिंधी बने थे मुस्तफा रईसी साहब, वो वहीं के हैं। पंजाबी बने थे सुल्तान रई, वो वहीं। गुलामुद्दीन साहब वो बलोची थे। बलोची, हाँ। हाँ, वो बलोची नहीं थे, लेकिन वो बलोची बनाए थे, लेकिन अच्छी लेकिन acting। गुलामुद्दीन साहब इस तरह की आवाजें जो है ना, नहीं। मकरानी वाली और बलोची वाली बड़ी सी निकाली। आसिफ खान साहब की ये है कि आवाज वैसे अपनी- मैं नाज़रीन को बताते चलूं कि गुलामुद्दीन साहब, गुल्लू साहब आसिफ खान साहब की बड़ी अच्छी नकल उतारते हैं। एक दफ़ा इन्होंने तनवीर जमाल साहब को इन्होंने फ़ोन करके बताया कि आसिफ खान की आवाज़ निकाल के, पता नहीं वो कहीं जापान में कोई ड्रामा शूट हो रहा था, तो इस तरह तो वो तनवीर जमाल साहब के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। तो बाद में गुल्लू साहब कहते हैं मैं बोल रहा हूँ गुल्लू। तो नाज़रीन, आवारा फिल्म जब भी लगती है हमारे लिए तो एक, जैसे कहते हैं ना, हमने मेरा ख्याल है कोई 10-20 बार तो हमने सिनेमा भी देखी होगी। हाँ, बाद में यहाँ पे- वीसीआर की जो शालीमार रिकॉर्डिंग की मास्टर प्रिंट में, मैं ऑफिस में था, जहां जहां हम जाते थे, फिर शफीक मलिक साहब याद होगा कि जिन्होंने वो छक्का फिल्म बनाई थी, वो हमारे दोस्त थे। तो मैं ऑफिस से आ गया था, आपने वो लगाई हुई थी साहब ने वीसीआर तो शालीमार रिकॉर्डिंग पे, शालीमार और जो ना रिकॉर्डिंग की- देखता था हम उसको तफे मारते थे। शालीमार रिकॉर्डिंग पे जब ये आई फिल्म, आपको याद है ये डिस्पेंसरी ग्राउंड से थोड़ा सा आगे ना, वो अफरीदी म्यूजिक सेंटर होता है। अफरीदी उसने नाजरीन शालीमार की रिकॉर्डिंग ये आवारा की रखी हुई थी, और हम रोज़ाना जाके उस VHS कैसेट को देखते थे कि पड़ी हुई है, कहीं आगे पीछे नहीं हुई। रोज़ाना देखते, हालांकि देख चुके, उधर भी देख चुके, किराए पे लेक पे देख चुके, हम खुश होते देख के थे खुश जो होते थे। और आलिया वाले ने शायद नहीं रखी हुई नहीं, थी, हम- आलिया हम- म्यूजिक हम ने, इसकी- आलिया म्यूजिक के ऊपर हमें बड़े खार थी कि उसने नहीं, आवारा हम फिल्म क्यों नहीं हम रखी। इसकी तबलीग किया करते थे म्यूजिक सेंटरों पे जाके कि हम यही कहा करते थे सब म्यूजिक सेंटरों वालों को, या ये आवारा मैं कहा ये आवारा नहीं आपने रखी तो फिर आपने क्या रखा। हाँ, नहीं, सब म्यूजिक सेंटर हम वालों के बताते पास थे। जाके हम जाके कहते थे कि यार आवारा नहीं रखी तो आपने क्या रखा, आवारा नहीं आया। हम ऐसे पूछते थे जाके, आवारा है, देखी हुई थी, हमारे पास कैसेट घर पड़ी थी, फिर भी जाके म्यूजिक सेंटर वालों से ना, देखते। ताकि ये रखें रख कि बार बार ये पूछने आते, वो जो जिस फिल्म को वो पूछने आते थे ना, वो रख लेते थे। नाजरीन, हम आपको एक किस्सा और भी सुनाएंगे बाद में किसी टाइम, जब नदीम साहब की फिल्में करेंगे, या उसके अलावा जो हम फिल्में चोरी करके लाए थे उधर से, हाँ। चोरी तो नहीं की थी, 2 नंबर बाद करके में लाए थे, सुनाएंगे। वो बाद में किसी दिन सुनाएंगे। नाजरीन, आवारा फिल्म हमारी पसंदीदा और ऑल टाइम फेवरेट, आज भी देखते हैं तो मज़ा आता है, और जितनी बार मर्जी लगे वो। नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।